सैलाब के बाद अब गरीब डूबेगा। महंगाई के सैलाब में सैलाब से फसलें तबाह। माफिया ने बहाना बनाकर अशिया खुरनोश की कीमतें भी बढ़ा दी। चीनी और आटा के बाद चावल भी महंगा। एक माह में चावल की कीमत में 40 रुपए किलो तक इजाफा। कायनात चावल 380 और सुपर चावल 320 रुपए का किलो हो गया। 240 रुपए किलो वाला बासमती चावल अब 280 रुपए में फरोख्त। सेला चावल दर्जा अव्वल 360 और टोटा चावल 250 रुपए किलो में दस्तयाब। शहर की मंडियों में ग्राम फरोशों का राज। सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा जारी। प्याज और आलू 120, टमाटर 200, लहसुन 440, अदरक 600, सब्ज मिर्च और लीमू 200 रुपए किलो में फरोख्त। टिंडे 350, करेले 250, पालक शलजम और अरवी 150, गोभी 220, शिमला मिर्च 240 रुपए की किलो हो गई। केला 260 रुपए का दर्जन, पपीता 480, सेब 420, आड़ू और अंगूर 400, जापानी फल 300, मौसमी 280, गर्मा 250 रुपए किलो में दस्तयाब। गरीब की पहुंच से दूर। ब्रायलर गोश्त की सरकारी कीमत 595 रुपए किलो मुकर्रर। मार्केट में मुर्गी का गोश्त 650 रुपए, साफी गोश्त 750 रुपए किलो में फरोख्त। जिंदा ब्रायलर का परचून रेट 411 रुपए किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की कीमत 305 रुपए फी दर्जन पर बरकरार। पेटी 9030 रुपए में दस्तयाब। गंदुम और आटे की कीमतों का मसनूई बहरान पैदा करने वालों के गिर्द शिकंजा सख्त करने की तैयारी। गुज़श्ता 24 घंटों में 14 लाख से ज़ायद 10 किलो के आटा थैले मार्केट में फराहम। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल की फ्लोर मिल से आटा थैलों की मार्केट में वाफर दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। डॉक्टर किरण खुर्शीद बोली, अवामी रिलीफ अव्वलीन तरजीह है। गफलत के मुर्तकिब मुलाजमीन किसी सूरत रियायत के मुस्तहिक नहीं। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां। हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 79 हो गई। मजमूई तौर पर 4500 से ज़ायद मौजाजात के 42,87,000 अफराद मुतासिर। दरियाए चनाब में 2315 और सतलुज में 666 मौजाजात को मुतासिर किया। दरियाए रावी ने 1495 मौजाजात में कारोबार जिंदगी तलपट की। PDMA ने नई रिपोर्ट जारी कर दी। एक बड़ी तादाद है जलालपुर पीरवाला की, जहाँ पर उन मुतासरीन को जो है वो बहुत सारे ऐसे लोग जो जिनको बार बार इवैक्यूट करने के लिए उनको रिक्वेस्ट की गई, उस वक़्त लोगों ने शायद उसको सीरियस नहीं लिया। और अब जब पानी जो है उसके हालात बहुत ख़राब हुए तो फिर जो है वो अब रेस्क्यू का एक अर्जेंट और एक एमरजेंसी के तौर पे एक ऑपरेशन जो है वो करना पड़ा। हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह जो है अभी दोनों के ऊपर हालात अंडर कंट्रोल हैं। जहाँ पर भी कोई गफलत कोताही बग़ैर किसी एजेंडा के जब भी मीडिया ने हाईलाइट की है तो चीफ मिनिस्टर साहिबा उसको हमेशा वेलकम करती हैं। जलालपुर पीरवाला में सैलाब के बाइस सूरत हाल इंतहाई संगीन है। शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकली के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह में हालात काबू में हैं। सैलाब पर सियासत करना मुनासिब नहीं है। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की मीडिया ब्रीफिंग, बोली निजी बोट्स मालिकान मुतासरीन से हज़ारों रुपए मांग रहे थे। बोट्स मालिकान को अखराजात अब पंजाब हुकूमत अदा करेगी। मुतासरीन से लूट मार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वजीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन की जेर सदारत इजलास DG वासा पंजाब तैयब फरीद और तमाम वासा के MDs ने मानसून बारिशों बारे ब्रीफिंग दी। गुजरात और सियालकोट में पानी के बहाव, निकासी और दीगर इकदामात बारे भी तफसीली आगाह किया गया। वजीर हाउसिंग का नाअहली और गफलत के मुर्तकिब अफसरान और कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया, बोले तमाम अजला में डीसलटिंग मुहिम का भरपूर आगाज किया जाएगा। गवर्नर पंजाब से पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनों की मुलाकात। सरदार सलीम हैदर की कारकुनों को सैलाब मुतासरीन की मदद करने की हिदायत, बोले भारतीय आबी दहशतगर्दी की वजह से पंजाब के हजारों गांव सैलाब में डूब गए। पीपल्स पार्टी डैमों के हक में है। डैम्स वक्त की अहम ज़रूरत है। मुस्तकबिल में हमें सैलाब की तबाहकारियों से बचने के लिए हिकमत अमली तय करना होगी। सैलाब मुतासरीन के बिजली के बिलों की मुआफ़ी के लिए हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे। के मकाम पर बहाव 6,60,000 क्यूसिक तक जा पहुंचा।
पंजाब पुलिस का सैलाबजदा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है अब तक 5,83,000 से जायद सैलाब मुतासरीन का इनखिला यकीनी बनाया गया है। 5,94,739 मवेशियों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। सैलाब मुतासरा इलाकों में बिजली की बहाली पर पावर डिवीजन की रिपोर्ट जारी। लेस्को में लाहौर, ओकाड़ा, शेखुपुरा, कुसूर और ननकाना के 60 फीडर्स मुकम्मल और 7 जुज़वी तौर पर बहाल। फेस्को के मुतासरा फीडर्स में से 27 मुकम्मल और 53 जुज़वी तौर पर बहाल कर दिए गए। मैपको के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में 174 मुतासरा फीडर्स में से 5 मुकम्मल और 165 जुज़वी तौर पर बहाल। गैपको के 96 फीडर्स मुकम्मल और 7 जुज़वी तौर पर बहाल। पेस्को के 87 फीडर्स मुकम्मल, 4 जुज़वी बहाल कर दिए गए। वज़ीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन किरमानी की ज़ेर सदारत इजलास पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए ज़राअत उसामा खान लगारी और सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली सहू की शिरकत। सैयद आशिक हुसैन किरमानी बोले, किसान कार्ड से 96 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे फराहम किए गए। मुतासरीन सैलाब के मवेशियों के लिए रोजाना सब्ज चारे की 80 ट्रॉलियां और 140 रेढ़े भिजवाए जा रहे हैं। रोजाना 750 मन तूड़ी और 260 गांठ साइलेज भी दी जा रही है। रोज तक बादल बरसने का कोई इम्कान नहीं। वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफे से दीवान ग्रुप के CEO वसीमुल हक की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। पंजाब के स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी के मौक़ों पर बातचीत। दीवान ग्रुप का पंजाब के खुसूसी इक्तिसादी जोन में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का असेंबलिंग प्लांट लगाने का इंदिया। चौधरी शाफे बोले, मुतादिद गैर मुल्की कंपनियों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में सरमायाकारी पर आमादगी जाहिर की है। दीवान ग्रुप किसी भी जगह असेंबलिंग प्लांट लगा सकता है। पंजाब असेंबली का 31वां इजलास 15 सितंबर दोपहर 2 बजे तलब। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान इजलास की सदारत करेंगे। असेंबली सेक्रेटेरिएट ने इजलास तलबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजलास ऑपोजिशन की रिक्वेजिशन पर तलब किया गया। एक अपॉर्चुनिटी भी निकल कर आ रही है। वो जब हम ग्रीन इकोनॉमी की बात करते हैं तो वो मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री से अब मल्टी ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुकी, और जो नए नए ट्रेड्स उसमें आ रहे हैं उसमें आप किस तरह अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, किस तरह उससे अपने आप को बेनिफिट कर सकते हैं। ई स्पोर्ट्स जिसकी हमने बात की, आपने देखा हमारी ई स्पोर्ट्स फेडरेशन पाकिस्तान की अगले 1-1.5 माह में लॉन्च होने जा रही है। ई स्पोर्ट्स पॉलिसी लॉन्च होने जा रही है। ये खाली स्पोर्ट्स नहीं है कि गेम खेलनी, इसमें गेम डेवलपमेंट भी है। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद का कनेड कॉलेज में यूथ डेवलपमेंट सेंटर कायम करने का ऐलान। तकरीब से खिताब करते हुए राना मशहूद बोले, हुकूमत नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए मसावी मौके फराहम कर रही है। नौजवानों को मुख्तलिफ हुनर सिखाए जा रहे हैं। नौजवान डिजिटल यूथ हब पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। जल्द ही स्पोर्ट्स पॉलिसी ला रहे हैं। नौजवान गेम्स डेवलपमेंट में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। महकमा हायर एजुकेशन ने कॉलेज इंटर्न टीचर्स की तादाद में इजाफा कर दिया। रवां साल मजीद 1000 CTIs भर्ती किए जाएंगे। मुजमूई तौर पर 8000 आरजी असातिज़ा भर्ती होंगे। आरजी असातिज़ा को माहाना 50,000 रुपये तनख्वाह दी जाएगी। आरजी असातिज़ा के लिए दरख्वास्तें अगले हफ्ते से वसूल की जाएंगी। पंजाब में असातिज़ा के लिए लाइसेंसिंग का नया निज़ाम मुतारिफ। तदरीसी लाइसेंस के लिए तहरीरी इम्तिहान और इंटरव्यू लाजमी करार। तहरीरी इम्तिहान में मज़ामीन का इल्म और तदरीसी सलाहियत परखी जाएगी। कौमी ज़बान और अंग्रेज़ी में ज़बान की महारत का टेस्ट भी लाजमी करार। इंटरव्यू में रवैये और कम्युनिकेशन स्किल्स का जायज़ा लिया जाएगा। जदीद इल्मी, समाजी और कम्युनिटी स्किल्स भी इम्तिहान का हिस्सा होंगे।
पंजाब भर की जेलों में कैदियों के लिए जदीद वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ सर्टिफिकेशन का आगाज। महकमा दाखिला में जेल खानाजात और पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल के माबैन मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। मंसूबे के तहत सूबा भर की जेलों में कैदियों को जदीद फन्नी तरबियत दी जाएगी। कैदियों को जनरल इलेक्ट्रिक मशीनरी, मोबाइल रिपेयरिंग, सिलाई कढ़ाई की तरबियत दी जाएगी। PVTC जेलों में माहिर असातिज़ा फराहम करेगा और हर तरबियती कोर्स की तकमील पर इम्तिहान लिया जाएगा। DG LDA ताहिर फारूक का फिरोजपुर रोड का दौरा। फिरोजपुर रोड के अतराफ वासा सीवरेज लाइन डालने के बाद रोड रिस्टोरेशन के कामों का जायजा लिया। DG ताहिर फारूक का कहना था LDA, टीपा, MCL, नेस्पाक और वासा बाहमी कोऑर्डिनेशन से काम करें। सर्विस रोड पर बनी तजावुजात खत्म करके ब्लड लाइन मेंटेन कराई जाए। सर्विस रोड को यूनिफॉर्म पैटर्न पर बनाया जाए। काम के मयार को यकीनी बनाया जाए।